जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी अपने की आवाज सुनने के लिए हफ्तों महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिसने आवाज को तारों में कैद कर लिया और इस इंतजार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये कहानी सिर्फ टेलीफोन की नहीं, बल्कि उसके पीछे के एक जुनूनी आविष्कारक की है। और सब कुछ शुरू हुआ इस एक सवाल से, क्या आवाज सच में एक तार से गुजर सकती है? यह सवाल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के लिए कोई मामूली पहेली नहीं था, बल्कि ये उनकी जिंदगी का मकसद बन गया था। एक ऐसा सवाल जिसने आज हमारी इस कनेक्टेड दुनिया की नींव रखी। तो चलिए उनकी जबरदस्त यात्रा को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। देखिए, हर बड़ी खोज की शुरुआत एक सवाल और एक बेचैन दिमाग से होती है ना? बेल की कहानी में ये दोनों ही चीजें उनके बचपन से ही मौजूद थीं। 1847 में स्कॉटलैंड में जन्मे बेल का परिवार ही कुछ ऐसा था। उनके पिता और दादा दोनों ही बोलने की कला मतलब आर्ट ऑफ स्पीच के माहिर थे। तो जाहिर है माहौल ही ऐसा था कि छोटे बेल के मन में ये सवाल घूमता रहता था कि आखिर ये आवाज बनती कैसे है और सुनाई कैसे देती है। और देखिए, उनकी ये दिलचस्पी सिर्फ सोचने तक ही नहीं थी। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने एक मशीन बना डाली। एक ऐसी मशीन जो गेहूं के दानों को साफ करने में मदद करती थी। मतलब ये पहला इशारा था कि ये लड़का सिर्फ सवाल नहीं पूछता, बल्कि उसे चीजों को बनाने और समस्याओं को सुलझाने में मजा आता है। लेकिन आवाज को लेकर उनका ये जो जुनून था, वो सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत ही पर्सनल वजह थी। एक ऐसी वजह जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि बेल की मां सुन नहीं सकती थी, और ये एक बहुत ही निजी अनुभव था। इसी वजह से आवाज और सुनने की समस्याओं में उनकी रुचि एक मिशन में बदल गई। अब यह सिर्फ एक खोज नहीं रही, ये एक जरूरत बन चुकी थी। अपनी मां के अनुभव से ही उनके दिल में एक सपना पलने लगा, जो इस एक सवाल में छिपा था। क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे मीलों दूर बैठे किसी की आवाज सीधे हमारे कानों तक पहुंच सके, बिना किसी इंतजार के? लेकिन सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। ये सफ़र बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा होने वाला था। ये एक ऐसी खोज थी जिसने उनके सब्र का हर इम्तिहान लिया। बेल का ये सफ़र उन्हें पहले कनाडा और फिर अमेरिका ले गया। वो दिन में उन बच्चों को पढ़ाते थे जो सुन नहीं सकते थे, ताकि वो दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। लेकिन रात में या जब भी उन्हें फुर्सत मिलती, उनके दिमाग में बस एक ही धुन सवार रहती थी, एक जिंदा आवाज़ को एक तार के जरिए आखिर कैसे भेजा जा सकता है। और ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक के बाद एक उनके सारे प्रयोग फेल हो रहे थे। निराशा बढ़ती जा रही थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पैसों की कमी के चलते लगा कि ये सपना बस सपना ही रह जाएगा। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी नाकामियों के बावजूद बेल ने हार नहीं मानी। उनका यकीन डगमगाया नहीं। और फिर सालों की कड़ी मेहनत, अनगिनत रातों की नींद और सैकड़ों फेल एक्सपेरिमेंट्स के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। साल था 1876, एक ऐसा साल जिसने इंसानों के बात करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अपने असिस्टेंट थॉमस वॉटसन के साथ वो एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब बेल ने अपने बनाए हुए उपकरण में धीरे से ये शब्द कहे, मिस्टर वॉटसन, यहां आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। और फिर एक चमत्कार हुआ। दूसरे कमरे में बैठे वॉटसन ने इन शब्दों को अपने डिवाइस पर एकदम साफ साफ सुना। सोचिए वो पल, ये हो चुका था। आवाज की वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर तार के जरिए सफर कर चुकी थी। ये इतिहास का पहला कामयाब टेलीफोन कॉल था। उस एक कॉल ने दुनिया को सचमुच बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक मशीन का आविष्कार नहीं था, ये कम्युनिकेशन के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत थी। टेलीफोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, ये पहली बार था जब इंसान ने दूरी को आवाज की ताकत से जीत लिया था। अब मीलों का फासला एक तार में सिमट चुका था और इंसानी रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा और ज्यादा करीब आ गए थे। और जरा इस सफर को देखिए, बेल के 1876 के टेलीफोन से लेकर 90s के मोबाइल फोन तक, फिर 2000 के दशक में वीडियो कॉल आया, और आज तो हम इंटरनेट के जरिए हर वक्त जुड़े रहते हैं। इन सभी की जड़ बेल के उसी एक कामयाब प्रयोग में है। उसी एक आवाज ने कनेक्शन के ये सारे रास्ते खोल दिए। तो आखिर में ये सवाल तो बनता है, अगर बेल ने उन मुश्किलों के सामने हार मान ली होती, तो आज की ये हमारी कनेक्टेड दुनिया कैसी होती? क्या हम आज भी एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए इंतजार ही कर रहे होते?